नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की इस वक्त की बड़ी जानकारी से। आप सभी को रूबरू कराते चले। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। आपको बता दें कि ग्वालियर से यहां पर बड़ी खबर, जहां पर हाई अलर्ट किया गया है। तो बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार नजरें बनी हुई है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर उड़ानें स्थगित की गई। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द की गई है, तो 10 मई तक सारी उड़ानें स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद ग्वालियर में हाई अलर्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरा एयरफोर्स और फाइटर प्लेन अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर सिविल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द की गई है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित सभी शहरों की फ्लाइट रद्द की गई है। इसके अलावा 10 मई तक ये सभी फ्लाइट्स रद्द रहेंगी, यानी कि स्थगित रहेंगी। भारतीय वायुसेना के बेस सेंटर परिसर से एकदम सटा हुआ है ग्वालियर का राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल। इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव श्रीमाली जी, क्या कुछ और अधिक अपडेट? फाइटर प्लेन है यही रखे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले एहतियात के तौर पर ग्वालियर एयरपोर्ट को एक तरह से बंद, वहां से फ्लाइट पूरी की पूरी कैंसिल कर दी गई है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 तारीख तक जो ग्वालियर से अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई ये फ्लाइट जाती थी, वो सब कैंसिल कर दी गई है। चूंकि हमारा जो एयरपोर्ट है ग्वालियर का, वो एयरबेस सेंटर से बिल्कुल लगा हुआ है और उसी के एयरबेस को इस्तेमाल करता है, इसलिए वहां चूंकि फाइटर प्लेन तैयार खड़े हुए हैं अलर्ट मोड पे, तो वहां किसी फ्लाइट को उतारा नहीं जा सकता है। इसलिए पूरे इलाके को जो CISF है और CRPF है, उन्होंने भी उसको कब्जे में ले रखा है। बिल्कुल कब्जे में लिया हुआ है। किस तरह की वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? माहौल कैसा? काफी ज्यादा अब अलर्ट जैसा माहौल क्योंकि बन चुका है पूरे देश भर में ही इस एयर स्ट्राइक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पूरे देश में तो अलर्ट है ही, लेकिन ग्वालियर में खासतौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश के 6 जिले चुने गए हैं, 6 शहर, जहाँ सुबह से ही मॉक ड्रिल वगैरह चल रही है। बच्चों से लेकर के NDRF, SDRF, वायुसेना या आर्मी, ये सब मिलके जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। स्कूलों में भी चल रहा है, प्रशासन की तरफ से भी चल रहा है, और रात को जो ब्लैकआउट कर 1 घंटे का ब्लैकआउट है वो भी रहेगा। तो ग्वालियर टॉप मोस्ट हाई अलर्ट पे है, क्योंकि यहाँ एयरबेस सेंटर है और काफी सुरक्षित और संरक्षित जगह मानी जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा आम लोगों के लिए किसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? क्योंकि एक तरफ हाई अलर्ट एयरपोर्ट पर भी किया गया है, जो लोगों के उड़ानें थी अब वो रद्द हो जाएंगी, तो उनके लिए किसी विशेष निर्देश? नहीं, देखिए जिन लोगों की उड़ानें रद्द हुई हैं, एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन लोगों को, सारी जो कंपनियां हैं उन लोगों को सूचित कर दिया कि अपने ग्राहकों को, अपने जो आपने यात्री हैं जिन्होंने टिकट बुक करा रखे हैं, उन लोगों को सही समय पर सूचना दें कि वे अपनी यात्रा का वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था 10 तारीख तक संभव ही नहीं है, इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। और जनता को भी अलर्ट करने के लिए सुबह से ही मॉक ड्रिल चल रही है और शाम को भी हाई अलर्ट ड्रिल होगी, जिसमें जब बताया जाएगा कि किस तरह सायरन बजने पर हम लाइट को ऑफ करें और एकदम ब्लैकआउट कर दें, और जब तक सायरन नहीं बजता है तब तक हम लाइट ना खोलें, ताकि दुश्मनों को किसी प्रकार के किसी शहर का अंदाजा ना लग सके। बिल्कुल। आम लोगों को क्योंकि लगातार इसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आम लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है लाइट बंद करने को लेकर, ब्लैकआउट को लेकर। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए हमारे यहाँ ग्वालियर में ब्लैकआउट को लेकर के कल से ही जो SP और कलेक्टर हैं उन्होंने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मीडिया के माध्यम से भी लगातार बताया जा रहा है, समाचार पत्रों में भी छापा गया है, मैन टू मैन कन्वेंसिंग भी हो रही है। जो स्कूल खुले थे उन स्कूलों में जाके बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जो संगठन है, उन संगठनों से भी कहा गया है कि वो अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर, उनके जरिए जो है लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि कितने बजे से कितने बजे तक कैसे ये मॉक ड्रिल होना है, कैसे ब्लैकआउट करना है।
तो मैसेज कन्वे करने के तमाम सारे प्रयास जारी है। बिल्कुल, तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं। तो इसी बीच अब ये बड़ी खबर ये सामने आई है कि हाई अलर्ट किया गया है। एयरपोर्ट को जो भी उड़ानें हैं वो फिलहाल रद्द की गई है। 10 मई तक ये सभी उड़ानें रद्द की गई है। बहुत शुक्रिया देव शिमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस एयर स्ट्राइक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है।